सही, बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जानिब से इल्ज़ामात की बौछार तो जारी है, लेकिन जब भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद धांधली की गूंज हमें सुनाई देती है और अब 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरे मरहले के लिए पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि बॉयकॉट करेगी अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस ना किया गया। आप क्या समझते हैं कि वाकई ये हकीकी एहतजाज होगा? अगर नवीद साहब के सारे थीसिस को मान लिया जाए तो नौजवानों ने किसके खिलाफ उठना है, ये मोहसिन नकवी साहब को अच्छी तरह पता है। वो किसी और को मत डराएं। उन्हें हालात का बिल्कुल क्लियर पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, किसको किससे डरा रहे हैं। भाई सबको पता है, जिस तरह नवीद साहब को पता है, हमें पता है जो बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कराची के बल्दियात पे कब बात की कि किसके काउंसलर थे, कहाँ गए। ये राजनीति का खेल है जिसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बड़ा रंग जमाया है। मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे, GB पे के जनाब पूरा नेशनल मीडिया उसके ऊपर बहस कर रहा है। बस यही इलेक्शन होता है, ना करते बहस के लिए इलेक्शन नहीं है, बात ख़त्म हो जाती। पूरी ट्रांसमिशन है, सब गेम चल रही है, ऑन है। मुस्लिम लीग नून की देखे ना, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रजील मेमन ने की, अज़मा बुखारी आ गई, मरियम नवाज ने खुद जाके जलसे नवाज शरीफ के साथ किया और उन्होंने बिल्कुल वफाकी हुकूमत की बात नहीं की। नवीद साहब बात कर रहे थे, उन्होंने पंजाब का मॉडल पेश किया सिंध के मुकाबले में कि मैंने 2.5 साल में ये काम किया, आप 17 साल से बैठे हैं, आप बताएं आपने क्या किया। बहस ही इसी पे होती रही। आप पूरा इलेक्शन चेक कर लें, यहाँ मरकज ज़ेरे बहस ही नहीं था, ना पीपल्स पार्टी कर रही थी ना वो कर रहे थे, चूंकि इलेक्शन और था। अब आप लड़ लिए, आपने कल धमकी लगाई और आज कहा कि नहीं हम हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। या तो आप बाइकाट कर देते, ऐलान कर देते। वो सरदार तनवीर ने जो पीपल्स पार्टी से सीटें नहीं मिली थी, जिस इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में गए, वो अपना इलेक्शन हारे, उन्होंने कहा मेरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, बाइकाट करके। सूबाई सदर साहब, वो जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, वो गायब हो गए। अब आप आ जाएं कि जी था क्या और है क्या, क्योंकि मोहसिन नकवी का सवाल आपने आगे रखा हुआ है। इलेक्शन की कैंपेन मुसलसल मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर मरियम औरंगजेब को लगाया। वो वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी गई, लेकिन पंजाब की तमाम जो 10 सीटें जो जीती हैं उसकी इंचार्ज वो थी। सूबाई वज़रा को लगाया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे जहाँ जहाँ वोटर था हर जगह अप्रोच किया। इवन मीम्स भी बनी कि पिंडी में एक MP वोट मांगने गई, आगे से खातून नहीं जवाब दे रही। लेकिन क्या ये एक्चुअल नहीं हुआ कि हर जगह पे ये वोट मांगने गए? मुकाबले में कौन खड़ा था? मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने पूरी मीडिया कैंपेन की, लेकिन वोटर के पास कितनी दफ़ा गए ये भी देखने वाला है कि जिस MNA का नाम लिया गया वो सिंध की पुलिस के गार्ड्स को लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर गए थे। ओके, इल्जामात दर इल्जामात, और दोनों ने आपको पता है मीरपुर से लेके अब तक 4 राउंड कर लिए आपस में गुफ्तगू के, और आज से फिर शुरू हो जाएंगे। कल 3 जो 51 पोलिंग स्टेशन है 3 यूनियन काउंसिलों के, एक उसका रिजल्ट आना है, एक और का मुजफ्फराबाद क्लियर हो जाएगा। 23 का मतलब यह है कि 27 पे हुकूमत बनती है, तो 8 मखसूस नशिस्तों में से 23 के ऊपर आप करें तो 27 उनकी हो चुकी हुई हैं। अब आगे जो पूंछ डिवीजन का है इलेक्शन, बिलफर्ज रावलाकोट में ना भी हो तो दो जिलों में, बाग में और पलंदरी वगैरह में ये इलेक्शन हो जाने हैं। इलेक्शन तो अब अपनी जगह पे जा रहे हैं, उसमें बातचीत हो, जो कुछ भी होगा वो गेम जिसको कहते हैं ना जी रंग बनना, वो तो इलेक्शन में बना है। दोनों पार्टियों की पूरी लीडरशिप ने इलेक्शन लड़ा है, और फिर एक बयान आएगा। यहाँ पे हम तो आपस में एक्सपर्ट्स में बात करते हैं ना, तो जहां पे इनके लीडर्स आते हैं और बड़ी चोंच लड़ा रहे हैं आजकल, ये एक ही बयान देंगे हमारी लीडरशिप ने हमें बात करने से मना कर दिया। अल्लाह खैर। 2024 में बिलावल भुट्टो कहाँ ले गए थे कि जनाब मैं PTI के साथ बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। सदारत भी वालिद साहब की ले ली, चेयरमैन सेनेटशिप भी ले ली आराम से, आपको पता है डिप्टी स्पीकर, गवर्नर बना लिए, बलूचिस्तान में हुकूमत मुआहदे पे ले ली। तो बस ये यूं ही चलेंगे। बाकी जो अगला सवाल है ना मोहसिन नकवी का, उसके ऊपर बात करेंगे वहाँ। बिल्कुल, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रूर आमिर साहब उस पर बात करेंगे। आयाज साहब, आप क्या कहते हैं? नून लीग तो ये कहती है कि अभी तक के नताइज के मुताबिक हम इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बना पाएंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत बनाने की, एक तो जिस तरह से नून लीग कह रही है कि हम पोजीशन में हैं, तो अगर हुकूमत बना लेते हैं तो किन किन चैलेंजेस का सामना होगा, और फिर जो सियासी बहरान इस वक्त वहाँ है, आपको लगता है कि वो ख़त्म हो सकेगा, बेहतर हो सकेंगे वहाँ? एक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी उनको मिल गई है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि पीपल्स पार्टी 3rd फेज़ का बाइकआउट करने नहीं जा रही, ये भी अपनी जगह हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि मोहसिन नकवी साहब के फरमुदात के बाद राब्ते और बढ़ गए हैं दोनों पार्टीज़ में, और ये तय हो गया कि अब इलेक्शन की हद तक अपना इख्तलाफ रखेंगे, और जो भी इख्तलाफी बयानात होंगे उसके बाद शायद आपको नई सफ़बंदी नज़र आए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आए ये इत्तेहाद आपको दोनों जमातों का। उसकी वजह ये है कि वो नए सूबे, ज़ाहिर है वो कोई
मजाक नहीं है कि आज कहा और रात को बैठ के उस पर फैसला हो गया और कल सुबह वो नए सूबे बन जाएंगे। वो दोनों को सूट नहीं करते नए सूबे, इसलिए वो इस तरफ नहीं आएंगे। ये तो अपनी जगह हकीकत हो गई। ये भी फैक्ट है कि दोनों पार्टीज को पता था, गिलगित पीपल्स पार्टी को मिलना था, मिल गया। आज़ाद कश्मीर PMLN को मिलना था, मिल गया। बाकी वो कैंपेन किसकी अच्छी थी और प्रोग्राम किसने अच्छा पेश कर दिया, मॉडल कौन सा अच्छा था, ये बेमानी सी बातें हैं इस सिस्टम में। ये कभी इन पे बात हो सकती है, जाहिर है अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की यकीन दहानी मुझे करा दें कि जी वाकई चीज़ें नज़र आती रही हैं और जिस तरह से सपोर्ट मिलती रही है इस इलेक्शन में PMLN को, वो भी हमारे सामने है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिलावल साहब का जो ज़्यादा गुस्सा था, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो ये था कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि PMLN को पहले फेज में इतनी ज़्यादा सीटें दे दी जाएंगी। कुछ थोड़ा वो चाह रहे थे कि जैसे गिलगित में हुआ, बाद में PMLN की सीटें बढ़ी, तो कुछ इस तरह का मामला उनके, और मुमकिन है कि अगले फेज में और कल जो होने वाला रिजल्ट, एक तो चूंकि वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी लीड के साथ आ गया, आपको पता है 5 वोट उसके ज़्यादा हैं, तो वो जीत सकता है बहरहाल, और बाकी और हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाए। उसके बाद फिर ये दोनों जमातें इकट्ठी बैठी होंगी, मिल के फैसले कर रही होंगी कश्मीर के भी। और जहाँ तक आपका सवाल है, मामलात बेहतर होंगे नहीं होने वाले जब तक आप उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे। अभी तो जाहिर है ये था ना कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि चूँकि PMLN का प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट भी PMLN का हो। उसकी वजह ये कि अगर ये सेटअप ना बनाना होता तो फिर उससे पहले इलेक्शंस हो चुके होते प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि इस सेटअप में ये दोनों करने जा रहे हैं। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है, कल कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाया करती हैं यहाँ, तो इसलिए वो इशू जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, वो मसाइल रहेंगे। और पीपल्स पार्टी तो चले, वो उस पर इल्ज़ाम है उनके वज़ीर-ए-आज़म पे के दोनों तरफ खेल रहे थे, वो उनके साथ भी थे, और जैसे राना सनाउल्लाह के बयान का आपने हवाला भी दिया जी। तो PMLN तो ये नहीं कर सकेगी वहाँ, जाहिर है PMLN का मैंडेट डिफरेंट है जो उसको दिया गया है, तो इसलिए मुझे मुश्किलात वहाँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बढ़ती भी नज़र आ रही हैं, ये याद रखिएगा, कम होती भी नज़र नहीं आ रही। सही है सब, आपको ये मुश्किलात बढ़ती भी नज़र आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो सकें, लेकिन इस पर फैसल साहब और इलियास साहब की राय भी लेंगे ब्रेक के बाद। का प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट भी PMLN का हो। उसकी वजह ये कि अगर ये सेटअप ना बनाना होता तो फिर उससे पहले इलेक्शंस हो चुके होते प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है कि इस सेटअप में ये दोनों करने जा रहे हैं। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है, कल कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाया करती हैं यहाँ, तो इसलिए वो इशू जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, वो मसाइल रहेंगे। और पीपल्स पार्टी तो चले, वो उस पर इल्ज़ाम है उनके वज़ीर-ए-आज़म पे के दोनों तरफ खेल रहे थे, वो उनके साथ भी थे, और जैसे राना सनाउल्लाह के बयान का आपने हवाला भी दिया जी। तो PMLN तो ये नहीं कर सकेगी वहाँ, जाहिर है PMLN का मैंडेट डिफरेंट है जो उसको दिया गया है, तो इसलिए मुझे मुश्किलात वहाँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की बढ़ती भी नज़र आ रही हैं, ये याद रखिएगा, कम होती भी नज़र नहीं आ रही। सही है सब, आपको ये मुश्किलात बढ़ती भी नज़र आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो सकें, लेकिन इस पर फैसल साहब और इलियास साहब की राय भी लेंगे ब्रेक के बाद।